Hello, happy souls! Welcome to my channel, Creative Cravings, and I'm Pratichi. I'm very happy and excited to welcome all the viewers and subscribers of this channel in another information-rich episode in the ongoing series of Welcome to the Magical World of Creative Writing. एक बार फिर मैं आपके साथ कनेक्ट हो गई हूं एक नई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ पावर टिप, ट्रिक्स और राइटिंग के फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए कुछ हैंडी ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन। The title of today's episode is The Seamless Structure of Creative Writing. Yes, it's a fact that the creative mind is the weapon. It works well like a parachute when it is opened properly. आपकी या मेरी इमेजिनेशन बेहद पावरफुल है और वो बाउंड्रीज को नहीं जानती जब बात आती है कुछ भी नया या आउट ऑफ बॉक्स सोचने का। हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं जो शायद दूसरों के लिए जादू है या दूसरों के लिए असंभव है या दूसरों के लिए इस दुनिया का है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खड़े खड़े चांद सितारों से बातें कर लिया करते हैं या फिर हजारों तितलियों से अपने कमरों को भर दिया करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक सींग वाला घोड़ा यानी कि यूनिकॉर्न को भी अपने इर्द गिर्द नचा सके। सी, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आपकी अकल्पनीय कल्पनाओं के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। This is the definite weapon at the workplace. The most powerful machinery at the workplace is the human brain. यानी कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ क्रिएटिव क्रेविंग की। अब हम पहुंच गए हैं उस स्टेज पर जिसमें हम अपने इमेजिनेशंस को, जो भी इमेजिन हम कर सकते हैं बेहद खूबसूरती के साथ, अब उसको वेल वर्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म देने की हम पोजीशन पे आ गए हैं। तो क्या ये वेल वर्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म देना इतना आसान है, या क्या हम जानते हैं कि जो कुछ हम ये कल्पनाओं की दुनिया सजा रहे हैं उसको रीडर तक पहुंचाना इस तरीके से कि उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर उतनी ही खूबसूरती से पढ़ने वाले को समझ में आए जिस खूबसूरती से या जिस एक्साइटमेंट से मैंने उसको सोचा है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आज आई हूं और उस कॉन्सेप्ट का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। वी कॉल दैट कॉन्सेप्ट इज द बर्गर कॉन्सेप्ट। चुका है आपके भी मुंह में पानी? रुकिए रुकिए, ये समझते हैं कि ये खाने में इंटरेस्टिंग सा बर्गर हमारी राइटिंग में कैसे यूजफुल हो सकता है। बेहद यूजफुल साबित होने वाला है ये बर्गर कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए जो बहुत कुछ इमेजिन कर पाते हैं। कूडोज, बट लिखते वक्त उसकी छोटी छोटी फाइनर डिटेल्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देते वक्त कहीं अगर चूक हो जाए तो वो सेम एक्साइटमेंट से भरे हुए आइडियाज रीडर तक आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपकी ऑब्जर्वेशंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बर्गर कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके की स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जिसमें एक डेफिनेट स्टार्ट भी है और डेफिनेट एंड भी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वंडरफुल presentation prepared by me for all of you. Let's now understand the burger concept to give a seamless structure to your writing. So here is a burger concept. बर्गर जो न सिर्फ खाने में ही बल्कि आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर जिसको यूज करके आप अपने राइटिंग को और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर बना सकते हैं। जस्ट लाइक द बर्गर, राइटिंग में भी होते हैं तीन इंपॉर्टेंट पार्ट। Like the upper one, there is a striking start to every writing. हम बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं मगर रैंडमली हम उसे प्लेस नहीं कर सकते, अदरवाइज एवरीथिंग वुड गो हेवायर। सो जो हमारे लिए फाउंडेशन का काम करता है वो होता है टू गिव अ स्ट्राइकिंग स्टार्ट टू योर राइटिंग सो दैट द रीडर कैन कनेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ to your thoughts and feels like even knowing more and more and more about your writing.
The second essential element of your writing, or the body of, is the body of your writing, which includes a lot of integral elements like the whole plot of your writing, the characters, the development of characters along with the flow or the pace of the whole writing, vocabulary, your own signature style, and many other important essentials that can create and can make the reader glued to the writing part. And the last but not the least is the substantial end to the writing, which clearly means that there has to be a justified end to whatever is the content or the plot that you have thought of, and your imaginations gets a satisfactory ending to which the readers can easily relate themselves with. Now, how can we actually understand what we are trying to gauge through this burger concept? Let's get an understanding through a quick example. I am presenting a situation in front of you wherein consider that you have just gone out for a morning walk, and after that walk, you realize that in your beautifully lilac laden garden, suddenly out of the blue, two red roses you came across. Now, how would you describe this situation? दो सुर्ख लाल रंग के गुलाब खिले हैं आपके लाइलैक गार्डन में. जस्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड. इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेशन नंबर वन इज वेरी सिंपल. आप इसको सिंपल कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी जिस भी फॉर्म में आप राइटिंग कर रहे हैं. लाइक, टुडे मॉर्निंग व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द वॉक आई सॉ टू रोज फ्लावर्स ब्लूमिंग इन माय लाइलैक गार्डन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यानी कि आपने अपने गार्डन में दो लाल गुलाब देखे तो आपने उसको बता दिया, विच इज एग्जैक्टली द सिचुएशन. बट कहीं ना कहीं इसमें चार्म की कमी है, ये सिर्फ एक सिचुएशन का एक्सप्रेशन है. अब देखते हैं क्रिएटिव राइटर क्रिएटिविटी का यूज करते हुए कैसे इसी सिचुएशन को बहुत ही एंटरटेनिंग और वर्थ रीडिंग बना देता है और रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है. Expression 2 is all about the creativity and the imagination using the right vocabulary and many other ingredients. In the lovely lilac laden garden this morning, my twinkling eyes saw two beautiful, brave, budding challengers. Yes, two ravishing red roses popping out of the blue, adding pungent vanilla flair in the soft blowing air. Wow, what a sight! A total delight. Now, here pay attention to the intricate vocabulary being used, because उस vocabulary के इस्तेमाल से देखिए, lovely lilac laden garden means lilac का कलर लाइट लेवेंडर या लाइट पर्पल कह सकते हैं. उसमें अगर कोई चीज को स्ट्राइकिंगली अट्रैक्ट करना है तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो जिसने भी, यानी कि मैंने इसे जो एक्सप्रेस करना चाहा है, आइडिया है कि वो जो दो फ्लावर खिले हैं रोजेस के, वो अपने आप में एक चैलेंजर हैं. पूरे गार्डन के लाइलैक को चैलेंज कर रहे हैं कि अब हमें भी मिलेगा थोड़ा सा अटेंशन. तो कौन है वो चैलेंजर्स? टू रेविशिंग रेड रोजेस. लिखने को सिंपल रोजेस भी कहा जा सकता है, लेकिन टू रेविशिंग रेड रोजेस अपने आप में एक पोएटिक फ्लेवर भी देता है और कहीं ना कहीं रीडर के इंटरेस्ट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है. अब बहुत गौर करने वाली बात है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है फूलों की, और फूलों से खुशबू का आना तो बेहद लाजमी है. वेनिला के से ही मिलती जुलती स्वीट एंड प्यारी सी फ्लेयर होती है गुलाब की भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक हल्का सा पंजेंट वेनिला का भी फ्लेयर आता है, जो हवा के साथ जब उड़ता है तो एक ट्विस्ट देता है फील करने वाले को. सो टोटल साइट है, यानी टोटल डिलाइट है. ये पूरा का पूरा जो दृश्य है, जो पूरी की पूरी साइट है, वो एक विजुअल ट्रीट भी है और इनहेल करने पर आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को बहुत ही रिफ्रेशन अप करती है. सी द डिफरेंस, सिचुएशन सेम है, एक्सप्रेशन ने रीडर के सामने दो अलग अलग पिक्चर्स पेश की हैं. आई होप यू नाउ हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि क्रिएटिविटी किस तरीके से एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से लोगों तक ट्रांसलेट करती है.
आई एम श्योर आपने ये एग्जाम्पल बेहद इंजॉय किया होगा और कहीं ना कहीं इसने आपके लिए एक आई ओपनर का काम किया होगा, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हम राइटिंग करते वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को जब कंसीडर करते हैं तो उसे कंसिडरेशन में लाने के लिए हमें उसको ना सिर्फ उसके होलसम डिटेल्स को स्टडी करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, ताकि हम उसके एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक फिगर, एक होलिस्टिक उसका वर्ल्ड डिस्प्ले कर सके रीडर के सामने, बल्कि उसको एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन की तरह, यानी कि एक फाउंडेशन सेट करते हुए धीरे धीरे उसके कैरेक्टर्स, धीरे धीरे उसमें इस्तेमाल हुए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स और पर्सन और कैरेक्टर्स को डेवलप करते हुए चलें, ताकि जब हम एंड तक पहुंचे ना सिर्फ ग्रिप मजबूत रहे लिखने वाले की और रीडर का एंथुजियाज्म बरकरार रहे, बल्कि जब तक वो आपका स्ट्रक्चर एंड होगा, पीस ऑफ राइटिंग एंड होगी, तब तक एक सब्सटेंशियल एंड भी आप दे पाएंगे और तब तक आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बगैर कहीं कंफ्यूज हुए, बगैर कहीं ओवरडोज दिए हुए, चाहे वो वोकैबुलरी की हो, चाहे वो कंपैरिजन की हो, चाहे वो राइम का जो आपने इस्तेमाल किया है, और कहीं ना कहीं आपके सिग्नेचर स्टाइल की ओवरडोज किए बगैर एक बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से आपकी एनर्जी, आपके एंथुजियाज्म को रीडर्स तक ट्रांसलेट करेगी। Let's have a quick recap of the burger concept. There are three essential parts of the creative writing to give it a well-worded, organized structure. Just like the upper bun of the burger, every writing must have a striking start. We call it striking start because the initial 2 or 3 lines itself defines or sets the interest of the reader in reading it further. So use some nice vocabulary in such a way that glorifies the object or the plot of the whole writing. The second aspect or the second essential of writing is the body. The body of the writing is where you have to do the entire play. Play of your vocabulary, play of your comparisons, play of your expressions, play of your signature style and many many more. जिसमें plot development, use of characters, character development और बहुत सारे essentials आते हैं जो reader का interest और grip बनाए रखते हैं reading पर। थर्ड इज द सब्सटेंशियल एंड। किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक होलसम अप्रोच डिफाइन करते हुए उसे एक कंफर्टेबल, एक ऐसे एंड की तरफ लेके आना पड़ता है जहां रीडर उससे रिलेट कर सके, बिकॉज इफ देर इज समथिंग विच आई कैन नॉट रिलेट माई सेल्फ विद, आई माइट रीड इट, close the book, appreciate it also, but might not recommend it, but might not read it again. So something that instantly gets connected to the heart and the souls of the reader is called a successful piece of work. So that was the burger concept. Next time, I'm sure when you sit for something related to creative writing and the expression of your whole thoughts and imaginations, give and set a foundation that is going to set it firm. Take it further and then take it towards the higher dimensions of your expressions. इसमें मैं वापस से बोलना चाहूंगी, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग और ऑलरेडी किया हुआ काम आपको थोड़ा सा एक बेंचमार्क सेट करने में हेल्प करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग को और फर्म करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स छोटे छोटे आपके सामने और दिखाने जा रही हूँ। इन्हें देखिए, सीखिए और समझिए कि किस तरीके से एक सिंपल एक्सप्रेशन एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन से डिफरेंट होता है और कितना इंस्टेंटली वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है रीडर के दिमाग में। तो चलिए एक अटेम्प्ट लेते हैं बच्चों से भरे हुए इस हरे भरे पार्क को क्रिएटिवली डिफाइन करने की और देखते हैं कि पार्क में क्या क्या डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सो हम बात कर सकते हैं सन की, फ्लोरा एंड फौना की, तितलियों की, कुत्ते बिल्ली जो पार्क में दिख रहे हैं और चहकते महकते बच्चों की।
एम श्योर कि आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा और ये बर्गर कॉन्सेप्ट आपके लिए एक इफेक्टिव टूल साबित होगी क्रिएटिव राइटिंग को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयार करने के लिए. इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, पोस्ट योर वैल्यूएबल कमेंट, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel and pour in your love for motivation in the further episode as well. Once again, I'll be back very soon with another interesting concept to elevate your understanding in the field of creative writing. Till then, keep reading and keep writing. Bye bye.